अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपने 5वें रोज़े की रूटीन, सहरी से लेकर अफ्तारी तक। तो आपने साथ जुड़े रहना है, वीडियो के एंड तक देखना है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन में तब्दील कर सकते हैं। तो अपनी शख्सियत में कैसे निखार लेकर आना है, इन सब बातों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होगी। तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी गाइज़, वेलकम बैक टू माय किचन। तो सुबह के तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो रात को मैंने जो है ना बिरयानी बनाई थी और फिर मैंने ना अपने हस्बैंड से कमिटमेंट भी की थी कि भाई सुबह आपको अंडे प्याज का सालन बना कर दूँगी। तो हमारे घर में अंडे प्याज हैं सुबह के वक्त जो है ना बड़े खुशी खुशी से खाए जाते हैं पराठों के साथ, तो स्पेशली। तो फिर मैं जो है उठकर सुबह एज यूजुअल रूटीन अपनी जो मैंने स्टार्ट कर दी, पराठे बनाए और साथ में फिर मैंने सालन सबसे पहले बनाया, चाय, और जो है बस आजकल पराठे ही चल रहे हैं। तो अब मैंने करती क्या हूँ कि मैं अपने पराठे के अंदर जो है वो घी बिल्कुल बराए नाम लगाती हूँ। मैंने घी की क्वांटिटी बहुत कम कर दी है। तो क्योंकि जो है फ़ास्टिंग तो चल ही रही होती है, तो क्यों ना मैंने कहा इसके साथ साथ अपना वेट जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर लिया जाए। तो चलें, तो इसका फ़ायदा भी हो जाए रोज़े रखने का। ये ना हो कि रोज़े रखते रखते वज़न जो है मज़ीद हमारा बढ़ जाए। तो मैं अब बहुत ही कम जो है वो ऑयल के अंदर अपने जो है पराठे को फ्राई करती हूँ। और इसके अलावा जो अफ्तारी के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं अपने लिए जो होती है ना उनको एयर फ्राई के अंदर कर लेती हूँ, ऑयल फ्री बिल्कुल। तो हत्तल इम्कान कोशिश तो यही जारी है कि ऑयल की इनटेक कम से कम हो, ताकि वज़न जो है वो साथ साथ वो भी कंट्रोल में रहे। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। जितनी हो सके अपनी सेहत की जो है वो चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए, आपको अप टू डेट रहना चाहिए। अगर आप लापरवाह हो जाएं अपनी तरफ से, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना चीज़ें बड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अपने आप को वक्त देना, अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज मुखातिब करती हूँ तमाम ख़वातीन को जो मेरी तरह हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग वूमेंस हैं, तो जो अपने बच्चों के अंदर, अपने घर के अंदर जो है वो लगी रहती हैं और लगी रहती हैं, अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती हैं। जी, तो अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे अपने आप को जो है वैल्यूएबल पर्सन बनाया जा सकता है कि आप जो है वो अपने आप में ही एक मुकम्मल इंसान हो, आपको किसी की ज़रूरत ना हो। ठीक है, अपने आप के साथ प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को जो है वक्त देते हैं, दूसरों की कदर करते हैं, दूसरों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं, लेकिन अपने आप को जो है हम वैल्यू ही नहीं करते हैं, अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, ना अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कदर खुद करें। अगर आप चाहते हैं ना कि दूसरा कोई आपकी कदर करे, तो इसके लिए ज़रूरी है आप खुद अपनी इज़्ज़त करें, अपने आप को वक्त दें, अपने आप को जो है वो इम्पोर्टेंट समझें। तो बहुत सादा सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी आप अपनी ज़िंदगी में इनके अंदर जो है वो अमल दराम शुरू कर देंगी, तो बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको इसके मेजर एडवांटेजेस मिलेंगे। टिप नंबर 1 कि अपने आप को जो है ना लेस टॉकेटिव बनाएं। बहुत ज़्यादा मत बोला करें, स्पेशली उन बातों में जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सोच समझ के बोला करें, इससे जो है ना बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी एडवाइसेस देते रहते हैं, बेवजह बहुत सारी चीज़ों पे बहस करते हैं और जो है उसका हल और सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता। हम अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं। वेरी टू द पॉइंट, वेरी लेस टॉकेटिव, सोच समझ के बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जो समझदार इंसान होता है ना, जो वैल्यूएबल पर्सन होता है, वो बहुत कम बोलता है, और जब बोलता है उस वक्त बोलता है जब उसकी एडवाइस मांगी जाती है। ठीक है, तो उन झगड़ों में, उन मामलात में अपने आप को मत उलझाएं, उस गुफ्तगू में मत उलझाएं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली। इंस्टेड ऑफ दिस वो आपको एट द एंड नुकसान पहुंचाएगी। किसी के मामलात में इंटरफेयर मत करें, अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात से काम रखें, कम बोलें और उन मामलात को बिल्कुल ना छेड़ें जो आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है, तो वेरी टू द पॉइंट एंड लेस टॉकेटिव। जी, और नंबर 2 पे हम बात करेंगे सेल्फ़ ग्रूमिंग की। तो अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन जो है शादी से पहले जो है वो बहुत अच्छी अपनी केयर कर रही होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज होती हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है
कि अगरचे प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ जो एक सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो हम अपने आप को भूल जाते हैं। घर के काम, बच्चों को देखना, हस्बैंड के काम, ये सारी चीज़ें जो है वो देखते देखते हम अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर बैठती हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर ख़वातीन हैं तो बच्चे हो गए हैं, मोटी हो जाती हैं, अपनी कोई सेल्फ़ केयर नहीं कर पाती हैं, रंग ख़राब हो जाता है, ना अपने जो है वो लिबास की कोई जो है वो केयर है। बस इसी तरह से गाँव में जुटी हुई हैं, तो सुबह से शाम हो गई है और फिर थक हार के जो है वो लेट गई हैं। तो देखें, अगर आप ख़ुद जो है वो तंदुरुस्त होंगी, तवाना होंगी, तो आप अपनी फ़ैमिली को भी अच्छे से देख सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है ना एक बेहतर तरीके से अगर आप चलाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपनी ग्रूमिंग करें, अपने जो है वो देखें कि अपना लिबास आपका क्या है। लिबास जो होता है ना, इंसान की शख्सियत की अक्कासी करता है, ठीक है। बेशक सादा लिबास है, साफ़ सुथरा पहने, अच्छी तरीके से जो है ना वेल मेंटेन होकर रहें। अपने आप को जो है वो जितना अच्छा मेंटेन रखेंगी, आपका घर उतना ही ज़्यादा अच्छा मेंटेन होगा। सुबह उठ के सबसे पहले अपनी जो है सेल्फ़ केयर करें, अपने आप को वक्त दें, अपनी अपनी हेल्थ का जो है वो ख्याल रखें, अपने खाने पीने को देखें। तो फिर ये आप जो है, अगर आपने जो है अपनी केयर नहीं ना की, तो फिर आपकी जो है फैमिली वो कॉम्प्रोमाइज़ पे जो है ना चली जाएगी। जी, और नंबर 3 पे है, आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो है 12 घंटे हैं दिन के अंदर, तो उन 12 घंटों में आपने ये नहीं कि सारा दिन किचन में स्पेंड कर दिया है या कोई घर की साफ़ सफाई में स्पेंड कर दिया। आप जो है वो टाइम को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लीजिए। किचन में कितना टाइम देना है, कपड़ों को कितना टाइम देना है, घर की साफ़ सफाई को कितना टाइम देना है, अपने आप को कितना टाइम देना है, बच्चों को क्या देना है। तो इस तरह से जो है वो टाइम को जो है वो मैनेज करें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, शेड्यूल बना कर रखें किस तरह से चलना है। तो इस तरह से ज़िंदगी में जो है ना बड़ी ही मेजर चेंजेस जो है ना आना शुरू हो जाती हैं। तो चीज़ें जो है ना जितनी ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज़ करते जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी तरीके से तरतीब पाती जाएगी। ऐसे आप रैंडमली करेंगे ना चीज़ें, तो रैंडमली जो है वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कब क्या हो रहा है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखें, वक्त की कदर करें और अपने आप को वक्त दें। तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि वक्त जो है ना वो बड़ा कीमती है, तो ये किसी का भी नहीं है। जो वक्त आपके पास है उसको बेहतर तरीके से गुजारें, बेहतर तरीके से स्पेंड करें। तो जनाब, यहाँ पे संडे का दिन था और मैंने आज किए बहुत सारे काम, और इसके साथ साथ मैंने भी दिया अपनी फैमिली को भी टाइम। और क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो जिस दिन मुझे छुट्टी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ। काम के वक्त काम होता है और फैमिली टाइम जब होता है तो फिर फैमिली टाइम ही होता है मेरा, ये नहीं कि फिर मैं उस वक्त काम दूसरे करूँ। तो चीज़ों में जो है वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, काम में बैलेंस रखना, रिश्तों में बैलेंस रखना। तो इस तरह से जब बैलेंस आ जाए ना चीज़ों में, तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना वो तरतीब पा जाते हैं। तो चाहे वो आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, तो ये बातें जो है ना सबके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होंगी। तो मेरी सहरी से लेकर अफ्तारी तक की रूटीन भी आपके साथ चलती रही, और यहाँ पे मैंने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी आज बना कर रखी, क्योंकि बाकी दिनों में इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता मेरे पास। तो संडे था तो मैंने जो फ्रीज़र की आइटम्स थी वो भी बना कर रख लिए। पहले कबाब बना के रखे थे, यहाँ पे जो है ना चिकन और आलू के जो है ना कटलेट्स मैं बना रही हूँ। इफ्तारी का वक्त हो चुका है, तो बस इंशाल्लाह फ्राई करते हैं और अपनी इफ्तारी जो है वो हम अपने टेबल पे सजाते हैं। और आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होती है फिर किसी व्लॉग में, फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।